has been the treasurer of Advocates Association in 1965 and has worked for the cause of farmers. Sir has been on the government panels of various committees. Please join me in welcoming with a roaring applause Shri Rajmani Patel, Honorable Member of Parliament. आज ये शायद दूसरा अवसर है आपके बीच में आने का, और सभी हमारे यहाँ सभी सम्मानित विद्वान बैठे हुए हैं। पूरे देश से अलग अलग संस्थाओं से यहाँ पर पधारे हैं और एक शिक्षा नीति के बारे में और शिक्षा के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम तो एक गांव देहात के आदमी हैं और गांव देहात के परिस्थिति को, जब वहाँ की चुनौतियों को देखते हैं, कठिनाई को देखते हैं, तो हमारे सामने भारत एक दूसरा नक्शा उभरता है। अब यही सोचता अंग्रेजी चल रही है, हम अंग्रेजी वाले नहीं हिंदी वाले हैं। ये भी शिक्षा की एक चुनौती है। आज शिक्षा के सामने जिस तरह से एक तरफ तो दुनिया के मार्केट में, दुनिया के बाजार में हमें अपनी शिक्षा को प्रतिष्ठापित करना है, वहाँ खरा उतरना, कैसे हम उस प्रतिस्पर्धा में आगे जाएं। लेकिन उतना ही जरूरी है कि जो हमारे देश की विभिन्न भाषाएं हैं, हमारा कल्चर है, हमारी सोच है, उस सोच में भी हम किस तरह से खरे उतरें कि जिससे एक आदर्श व्यक्तित्व और आदर्श समाज का निर्माण हो। और बहुत चीजें ऐसी होती कि हम बहुत गहराई पे चले जाते हैं और उसका सवाल ऊपर ही रहता है। तो उस कल्चर को भी हमें हिंदुस्तान के नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और एक गांव में एक किस्सा था, हमारे प्रोफेसर साहब थे फिलॉसफी के, तो जब वो कॉलेज में पढ़ाते थे हमको, तो उनके घर में जो नौकरानी थी वो गाय का गोबर जो है लेपने के लिए ले गई। तो ऊपर अलवे में जो है 8-10 फीट ऊपर था, उसमें रख दिया कि जब घर खाली होगा तब उसके लिपाई सफाई करेगी। हमारे प्रोफेसर साहब आए तो उनकी निगाह उसमें गई कि इतने ऊपर गाय ने गोबर कैसे कर दिया है। अब वो पूरे रिसर्च में लग गए कि हमने दुनिया घूमा, जर्मनी गया, कनाडा गया, जापान गया, लेकिन इतनी बड़ी गाय हमें कहीं नहीं दिखी जो उतने ऊपर गोबर कर दे। और दूसरा उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसमें वो चढ़ गई हो और उसके ऊपर गोबर कर दिया। अब बड़ी समस्या हो गई। वो चिंतन में लग गए, विचार विमर्श में लग गए कि इसका हल क्या है। खाना पीना बंद। पंडिताई नाय कहीं कि क्या सोच रहे हैं, कहीं फिलहाल तुम क्या जानते। बहुत बड़ी समस्या इस देश में है और उस समस्या का निदान नहीं मिल रहा। कहीं बता तो दीजिए, कहीं तुम पढ़े लिखे नहीं हो, क्या जानो क्या समस्या होती है। तो उसने कहा बताइए तो। तब उन्होंने बताया कि समस्या ये है कि इतनी बड़ी गाय, कोई गाय नहीं है दुनिया में, हमने देखा कोई जगह नहीं है, इतने ऊपर गोबर कैसे कर दिया। तो उसने कहा चलो गाय ने गोबर नहीं किया है, वो नौकरानी ने वहां रख दिया है कि जब घर खाली होगा तो हम उसकी लिपाई करें। ठीक इसी तरह की चुनौती शिक्षा में है, जो हमारे देश का भाषा, हमारे देश की भाषा है, हमारे देश का कल्चर है, हमारे देश की सोच है, हमारे देश के लोगों का चिंतन है। उस चिंतन में भी हमारे से शिक्षा को खड़ा करना होगा,
तब हमें कह सकते हैं कि वास्तव में ये शिक्षा आदर्श शिक्षा है और कोई ऐसी नीति बनी है जो इस दिशा में हमारे समाज की आवश्यकता की पूर्ति किया है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज सबसे पहले शिक्षा तो हमारी सबसे बुनियादी जरूरत है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक इंसान का निर्माण होता है, इंसानियत का निर्माण होता है, जिससे समाज और देश बनता है। आज सबसे पहले कि आज हमारी प्राथमिकता क्या है। इतने महत्वपूर्ण विभाग के हमारी प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता क्या है। जब तक प्राथमिकता नहीं होगी तो केवल नीति बनाने से, कानून बनाने से उसका फायदा समाज को मिलने वाला नहीं है। तो हमारी प्राथमिकता में भी हमारी शिक्षा को स्थान मिलेगा, तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज की भी जरूरत है। आज शिक्षा को हमें केवल व्यक्तिगत उसमें आकलन करने में, पहले मैंने कहा कि शिक्षा के बारे में अगर नंबर अच्छे आ जाए, डिग्री मिल जाए और उसको नौकरी अच्छी मिल जाए, पदोहदा मिल जाए, तो माना जाता है कि बढ़िया शिक्षा मिली है इस संस्था से और ये अच्छा अधिकारी अफसर बन गया है। ये बात सही है कि होना चाहिए कि उसके प्रतिभा के आधार पर उसको जो डिग्री मिलती है, उस डिग्री के आधार पर उसको पदोहदा मिलता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन चिंतन ये करना होगा कि आज उस शिक्षा से, उस अधिकारी से समाज को क्या मिल रहा है जो महत्वपूर्ण है। समाज को क्या मिल रहा है उससे। मान लीजिए कि कोई पढ़ाई लिखाई IAS बन गया, कलेक्टर बन गया, ASP बन गया, तो संस्था की वाहवाही शिक्षा नीति की अच्छी शिक्षा नीति रही, अच्छी बढ़िया पढ़ाई हुई, ये संस्था के लोगों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, ASP और कलेक्टर बन गया, अपने आप में उपलब्धि है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे समाज की आवश्यकता क्या है, उस चीज को भी हमें सोचना होगा। आज सबसे बड़ा अभाव हमारी उस योग्यता, हमारी उस डिग्री में सबसे बड़ा अभाव इसी चीज का है। और सार्थक शिक्षा हमारी तभी होगी, मैं मानता हूं, हमारा मानना है, गलत हो सकता है, कि आज अगर SP बन करके कोई समाज में आया है तो समाज को क्या देगा। अपने बेटे को शिक्षा देगा, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, पैसा मिलेगा, रहन सहन बढ़िया होगा, घर बढ़िया बनाएगा। समाज को वास्तव में उससे क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है। तो समाज कहीं मिलेगा जिस दिन समाज के लोगों का ये विश्वास पैदा हो जाए कि ये SP है और ये हमारी रक्षा करेगा, हमारे साथ अन्याय नहीं होने पाएगा, ये हमें दिशा देगा, इसके सामने हमारा शोषण नहीं हो पाएगा। ये भाव अगर उसका विश्वास पैदा हो जाए तो सबसे सही शिक्षा वही होगी, वही व्यक्तित्व का निर्माण करती है, उसी से समाज का निर्माण होता है, उसी से देश का निर्माण होता है। आज जिस चीज की भी आवश्यकता, हमें उस दिशा में भी चिंतन करने की जरूरत है। आज हम सब यहाँ बैठे सामाजिक प्राणी हैं। मैं सबसे पूछ रहा था, सब जानते हैं कि आज अगर एक बेईमान से बेईमान नेता है तो वो भी चाहता है कि पिए हमें ईमानदार मिले, और बेईमान से बेईमान व्यापारी है तो भी चाहता है कि ईमानदार मुनीम हमको मिल जाए। माने हमारे कहने का मतलब ये है कि समाज का किसी भी तरह का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को जरूरत है कि ईमानदारी उसको चाहिए, चरित्र चाहिए, सेवा चाहिए, समर्पण चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जो एक व्यक्ति को चाहिए, जो एक समाज को चाहिए, जो राष्ट्र को चाहिए, आज उस देश का कोई संस्था है क्या, आज उसका कोई क्लब है क्या, आज उसका कोई इंस्टीट्यूशन है क्या। इस दिशा में भी शिक्षा को विचार करना होगा, तब जाकर के हमारी जो शिक्षा नीति का मकसद है, तब वो मकसद पूरा होगा। इस दिशा में भी चिंतन और विचार करना होगा, खोज करना होगा। तो बहुत सारी इस तरह की चुनौतियां हैं। हम लोग तो कोई विद्वान नहीं है, गांव के हैं, लेकिन एक जो गांव के लोगों की भावना है, जो आम आदमी की भावना है,
आम आदमी की आवश्यकता है, समाज और देश की आवश्यकता है, उसके आधार पर इन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने निवेदन आपसे किया और जिस दिशा में आप सब प्रयास कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है और हमें उम्मीद है कि प्रयास करते रहने से एक न एक दिन सफलता मिलेगी, मंजिल मिलेगी। धन्यवाद। जय।